तो हमने सोचा कि नंदू बिटिया को आशीर्वाद दे देते हैं। खुश रहे। हो गया आप लोगों का? हाँ? हाँ। अभी डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। डॉक्टर बख्शी, कल नंदू और उसके बच्चे की कस्टडी केस की हियरिंग है। उसके वाइटल्स चेक करिए और मेडिसिन भी देख लीजिए। पूरा दिन कोर्ट में जाएगा एंड मेक श्योर कि इसको कोई प्रॉब्लम ना होकर। ओके? कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब, तनिक हमारे घुटने की भी जांच कर लीजिए ना। ससुरा दर्द ही नहीं होता है। हमको भी ना सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे रुकना, क्या है कि हमारी इतनी उम्र हो गई है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दर्द होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप जांच कर लें। मजाक का टाइम नहीं है। डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है। हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? जी अंकल, सही कहा आपने। एक बात है, पता था मैं। अब आप इसे स्वार्थी कहें या मतलबी, लेकिन बात अगर मेरी बीवी और बच्चे की है, कोई मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है अंकल, कल कोर्ट में नंदेश और नंदिनी की कस्टडी की हियरिंग है और आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राठौर कस्टडी के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगी। हो सकता है कि आप लोगों से भी सवाल जवाब करें, आप लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें, खासकर मैत्री। एक रिक्वेस्ट है मैत्री, तुम मेरा साथ मत देना और ना ही वसुंधरा जी का। मैत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ सच का साथ देना। दीदी, ये क्या है? वसुंधरा जी, ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। कुछ भी कीजिए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बख्शी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या मेरी वकालत पे? गाड़ी अपने ड्रगी भाई को चलाने दी और जानबूझकर मेरी बेटी को ड्राइवर की पिछली वाली सीट पे बिठा दिया, क्योंकि इसका प्लान ही यही था कि नंदिनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और फिर मेरी इकलौती बेटी के चले जाने के बाद उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। मैत्री, हम नहीं चाहते थे कि तू यहाँ पर आए, लेकिन तू घर से चलकर खुद यहाँ आई है। इसके लिए बेटा हिम्मत चाहिए होती है। मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ। चल। योर ऑनर, मुझे इनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनकी बेटी से प्यार है और उसे मुझसे। और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा भाई था, नंदू थी, उसमें मैं भी था योर ऑनर। मैं भी मारा जा सकता था, लेकिन मरे नहीं ना, क्योंकि तुम उस वक्त दूसरी साइड में बैठे हुए थे, राइट? और सारांश के पीछे मेरी बेटी नंदिनी बैठी हुई थी और गाड़ी उसी साइड से पलटी। मैं लॉयर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं। मतलब मुझे पता था गाड़ी कहाँ से पलटेगी। ये सब मेरी प्लानिंग है। वाह, अब तुम खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। योर ऑनर, इसने अभी अभी आपके सामने कन्फेस किया है कि ये इसका प्लान था एंड इट्स प्रूव्ड योर ऑनर। पापा, वो सुंदरा आंटी अभी भी आशीष पे गलत इल्जाम लगा रही है। अगर बेटा वसुंधरा उस पर गलत इल्जाम लगा रही है तो लगाने दे, तेरा क्या जाना है? और बेटा, ये आशीष के साथ तेरी दोस्ती टूट चुकी है। उससे दोस्ती टूटी है पापा, नंदू से तो नहीं। उससे तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना।
आशीष उसका पति है, उसके बच्चे का पिता है। अगर वसुंधरा आंटी के गलत इल्जामों की वजह से जज ने आशीष के खिलाफ गलत फैसला सुना दिया तो आशीष को दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। जज साहब, कवर कर रही है। ये इलाज, ये सुविधाएं, ये इंटेंट नंदिनी को आशीष के घर पे नहीं मिल सकती योर ऑनर। इसीलिए मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे की कस्टडी क्लेम करना चाहती हूँ। That's all, Your Honor. वसुंधरा जी, जहां तक बात नंदिनी की कस्टडी की है तो ये कोर्ट मानती है कि नंदिनी के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां का घर है। होश आने के बाद नंदिनी क्या चाहती है ये फैसला उसका अपना होगा। जब तक नंदिनी को होश नहीं आ जाता उसकी कस्टडी आपके पास रहेगी। ये तो हुई नंदिनी की बात। जहां तक बच्चे की कस्टडी का सवाल है तो बच्चे की कस्टडी आमतौर पर या तो मां को मिलती है या फिर पिता को। पर यह केस बड़ा पेचीदा है। कोर्ट को और सबूत और समय चाहिए ये तय करने के लिए कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए। इस पे निर्णायक फैसला कोर्ट कल की सुनवाई करने के बाद करेगा। थैंक यू सर। मम्मी पापा, इन्वेस्टर्स का फोन था। उनका लखनऊ में कोई इवेंट है, वो चाहते हैं मैं मैनेज करूं। अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे। दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह दीदी, अरे आपका करियर तो मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर से भी ज्यादा तेज जा रहा है। अरे भाई, जब इतने बड़े बड़े लोगों के फोन हमारी बेटी को आ रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है एक छोटा सा तोहफा हम भी तुझे दें। तो आंख बंद कर। क्यों? आंख बंद। अरे मैं संभालता हूँ। ध्यान। तू बड़ा पापा का ये बोल रहा है। क्या है मम्मी बता। बस 2 मिनट आंख बंद कर। चल अपनी आंख खोल बेटा। ये हमारी तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए, तुम्हारी नई कंपनी के लिए, तुम्हारे लिए नया लैपटॉप। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू माय सन। खुश? मैत्री, कंटिन्यू। आंटी, आपने बताया नहीं कि हम नंदिश को खाने में कौन सी चीज देते हैं। ऑब्वियसली कोई बेबी फूड जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, राइट? नो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नंदिश को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क अलाउड है। चलिए अगला सवाल। नंदिश की अगली वैक्सीन कब है? वो मैं वैक्सीनेशन कार्ड पे हेपेटाइटिस बी, 2nd वीक, 2nd डोज। कार्ड मेरे पास है। चलिए, स्लीप साइकिल के बारे में तो पता होगा आपको, कब सोता है, कब जागता है। ओहो, मुझे उसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सारा टाइम नंदिनी के इलाज में बिजी थी। आई वॉज इन्वॉल्व विद हर। सो आप बेबी को इग्नोर कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इग्नोर क्यों करूंगी? और हर काम मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे।
मतलब आप बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिली, तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है, लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब, यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है। बस 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 मासी यही है, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 चुप। दो दिनों से लगातार मैं दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा हूँ, और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है मैत्री की बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम भावना। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई मजबूरी। आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना कुछ करता है। मेरे लिए अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। नंदिनी अगर देवकी है तो मैत्री यशोदा। बच्चे को माँ की जरूरत है, देवकी नहीं तो यशोदा सही। जरूरी ये है कि वो मैत्री के पास पले। अब ये मैत्री को तय करना है कि वो बच्चे को अपने साथ कहां रखना चाहती है, तिवारी सदन में या वसुंधरा जी के घर में। मैत्री, आपको अपनी इच्छा और मर्जी लिखित में कोर्ट में जमा करनी होगी। आप सोच लीजिए, ये फैसला करने का अधिकार मैं आपको देता हूं। आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है, तब तक के लिए कोर्ट इज एडजर्न। आंटी बिल्कुल सही कह रही है मैत्री, तुम पहले हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, इतना कि शायद मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं पाऊंगा। और अब बस हो गया मैत्री, ये मेरी लड़ाई है, मेरे परिवार की है, मैं इसे अपने दम पे लड़ना चाहता हूं। अपनी जिंदगी सुलझाने में मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं उलझाना चाहता। आशीष, तुम अपनी लाइफ, अपने करियर पे फोकस करो। मैत्री प्लीज इस केस से पीछे हट जाओ। आशीष, तो मैत्री बेटा, इकलौता पोता है हमारा, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे बेटा। मैत्री, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो हमारी। माँ, पापा, मैं नहीं चाहता कि नंदिश की वजह से मैत्री घर वापस आए। उसका इस दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उसे जितना झेलना था वो झेल चुके। मैत्री, तुम अंदर जाओ और जज साहब से कह दो कि तुम नंदिश की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है मैत्री। तुम्हारी एक गलती तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से कोसों दूर कर देगी और वापस उन्हीं लोगों में धकेल देगी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। हमारे घर की चौखट के अंदर एक कदम भी और रखा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हम अपने बालक पर इस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने देंगे। ताई जी प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? बौजी, हम आपको सारी बातें समझाते हैं,
तुम हमें क्या समझाओगे ओम? तुम बालक को लाने के लिए गए थे, फिर मनहूस को कहाँ से लेवा लाए तुम? तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि जब इसने पहली बार हमारे घर के चौखट के अंदर कदम रखा था तो हमारे सारांश को लील गई। तुम्हारी बहू को भगा दिया इसने। हमारे पोते के लिए कब से सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं। ये तहस नहस काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अब इतनी मुश्किल से किसी तरह हमारा पोता हमारे हाथ आया है तो तुमने इसे उठा के इसकी गोद में थमा दिया। ऐसी बात नहीं है भौजी। जी, नंदेश रो रहा है, इसे दीजिए, इसके पास ही चुप होता। तुम चौराहे की मूर्तियों की तरह खड़े काहे हो? हमें कोई बता काहे नहीं रहा कि मनहूस की माँ काहे बनी हुई है हमारे पोते की? जी, मैत्री को ये हक कोर्ट ने दिया है। अगर आज हमारा पोता घर में है तो सिर्फ मैत्री की वजह से। इसलिए जीजी, अगर मैत्री घर के चौखट के बाहर रहेगी तो न नंदिश घर में रहेगा, न उसके दादा दादी और न उसके पापा घर में रहेंगे। क्या? हाँ भौजी, हम कुसुम जी की बात से सहमत हैं। मैत्री हमारे पोते के भविष्य के लिए खुद के भविष्य को छोड़कर आई है। अब आप तय कर लीजिए, आपकी जिद बड़ी या आपका परिवार? अशु, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। इसने किया मेरा दिमाग खराब। इसे बोलो मेरा बच्चा दे और अपने घर जाए। चिल्लाना मुझे भी आता है आशीष तिवारी। यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो नंदिश को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आशीष तिवारी, मुझे नंदिश का ख्याल रखना है। भूल गए? याद दिलाऊं? चली जाती हूँ। अरे ना, उससे कब पूछ रही है? हम कह रहे हैं ना तुम्हारा बालक इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आशीष, पहले इस घर से इतने लोग जा चुके हैं, तुझे सब मालूम है। वो सब हमने अपना भाग समझ के सहन कर लिया, लेकिन ये बालक को नहीं जाने देंगे। ये बालक ही घर से चला गया तो हम बता रहे ये घर खंडर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। बेटा मत जाने दे इसे। भगवान तुझे हर काली नजर से बचाए, तुझे बुरी नजर लगाने वाले का सत्यानाश। आप लोग छोटू को गोद में नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, मेरा बच्चा। कुछ ही दिनों की बात है, तब तक रह लो यहाँ। मैं भी सीख जाऊंगा कि नंदिश को कैसे संभालना है, और अकेले संभालूंगा अपने बेटे को अपने परिवार के साथ। तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज से पापा ही आपको खाना खिलाएंगे, सुलाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, लोरी भी सुनाएंगे, गेम्स भी खेलेंगे, डांसी भी करेंगे। क्या हुआ? ऐसे चुप चुप क्यों? भूख लगी है? अच्छा जल्दी से दूध लेकर आता हूँ। पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? हिला मत। बेटा तुम कपड़े उपड़े बदल लो और आराम कर लो। हाँ, तुम्हारे कुछ कपड़े तो होंगे ना यहाँ पे? अब हम पूरा कर देंगे।
अब जब शरीर में दवा जाएगी नहीं तो होश कहां से आएगा? क्या हो रहा है यहाँ? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम पहले ये बताओ, आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो यहाँ नंदिनी दीदी को देखने आए थे, लेकिन आप लोगों को तो दीदी से इतनी दिक्कत है, तो यहाँ उनका हाल चाल तो जानने आए नहीं होंगे। सच सच बताइए, क्या करने आए थे यहाँ पे? ससुरा अजीब मुसीबत है, ध्यान रखो तो दिक्कत, ना रखो तो दिक्कत। अरे चल क्या रहा है हमारी तो समझ में नहीं। ओफो, आप लोगों में साइलेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप लोगों की आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। हाँ, हम भी तो प्रिंसी को वही समझा रहे थे कि आधी रात में कहो कि अम्मा बन के काहे काय कर रही हो। मम्मी हम नहीं। अरे नंदिनी बिटिया आराम कर रही है, सो रही है, खुद भी जाके सो जाए। मान ही मेरी बात। बताएं? चुप करो, हम सुला के आते हैं जीजी। है चलो, हम सुला के आते हैं। सुला इसको, नंदू बिटिया को डिस्टर्ब कर रहे खामखा। अच्छा, मैंने जो अकाउंट डिटेल्स आपको भेजी थी उसमें ट्रांसफर हुए पैसे अब तक के नहीं? कब के हो गए? चले गए। ठीक है, ओके। गंगा मैया भली करे दीदी, इतना सारा पैसा एक ही अकाउंट में डलवा दिए, रीजन क्या है? वो भी बताऊंगी भैया, वक्त आने पर वो भी बताऊंगी। फिलहाल चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, क्या नाम है उसका? मनीष सोनाताई। नहीं, वो नहीं, उससे भी बड़ी दुश्मन वो नंदिनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। मैत्री? जी हाँ, मैत्री। बस इतना समझ लीजिए कि जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हमारी छोटी दुश्मन सोना तिवारी, हमारी बड़ी दुश्मन मैत्री को कचरे की तरह घर से निकाल के फेंक देगी। फिर वही मैत्री मेरे पैरों में आके माफी मांगेगी और बच्चा मुझे हैंड ओवर करेगी। ऑफ कोर्स मैं इसे माफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि उससे उसके किए की सजा मिल। नो, लगता है अब नींद आ रही है इसे। एक बार आंख भी चुप करवा के देख लीजिए फौजी। अरे तो हम तो कब से यही कह रहे हैं, ये दादीगिरी दिखाई जा रही है अपनी। ला दो। लीजिए। ला। ओ। ठीक तो है ना? देखो ना, मैत्री बहुत रो रहा है। रो क्यों रहा है? देश? बेटा, हमें पता होता तो हम ही चुप नहीं करवा देते। अच्छा, अरे अंकल कुछ नहीं हुआ है, इसे बस नीनू आ रही है। इसे आदत हो गई लोरी सुनने की, जब तक जनाब को लोरी ना सुनाओ तब तक ये रोना सुनाते हैं। अरे बाप रे। नौटी बच्चा, लोरी सुनेगा? मित्रा रे मित्रा, तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस। अरे लोरी सुनाना था, इतनी सी बात समझ में नहीं आई हमारे। ये तो सो गया। ड्रामेबाज। तुम नंदिश को संभालो, मैं तुम्हारा सामान कमरे में रख देता हूँ। आशीष, मेरा सामान किस कमरे में? सारांश? नहीं। ये तो कह चुकी है ना कि सारांश की विधवा मर चुकी है, तो जब इस सारांश की विधवा होने की हैसियत से इस घर में रह ही नहीं रही है, तो इसका वो कमरे में कोई काम नहीं है। चलिए, किसी एक बात में तो हमारी सोच मिलती है। आप मुझे उस कमरे में रखना नहीं चाहती और मैं उस कमरे में रहना नहीं चाहती। हमेशा कहती आई हूँ, जिंदगी आगे देखकर जीनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं। अब उस पे अमल करने का वक्त आ गया है। हाँ, क्यों नहीं? तुमने तो अपना काम धंधा शुरू कर दिया ना। ठीक है,
आगे बढ़ो आगे, हैं? पीछे जो छूट जाए सो छूट जाए, तुम्हें का? तुम तो आगे बढ़े जाओ, बस आगे बढ़े जाओ। मेरे और नंदू के कमरे में रह लो, मैं सारांश के कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है ताई जी? ठीक है, तुम जाओ, नंदिश के लिए दूध ले आओ, मैं उसका बेड बना देती हूँ। मैं? तुम्ही ने कहा था बेबी का ध्यान रख लूंगा, सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, तो फिर संभालो। बेबी को संभालना है ना, तो जब उसे इंजेक्शन लग रहा हो तब वहीं खड़े रहना होता है, भाग नहीं जाना होता। नहीं, ये ज्यादा नहीं हो गया? भागा नहीं था मैं, वहीं खड़ा था। कैसे? ऐसे उल्टे होके, और आंखें बंद कर ली थी। हाँ तो बेटा है मेरा, उसे दर्द होगा तो कैसे देखूंगा? बुरा तो लगेगा ना। अच्छा लगे या बुरा, करना तो पड़ेगा ना आशीष। चलो अभी ये आइस पैक लो, बेबी को जहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना वहां पे लगा देना, तब तक मैं मैनेजर से लोन के बारे में बात करती हूँ। ये लो। पता है ना कैसे लगाते हैं? नहीं पता। ऑब्वियसली मैत्री, पता है मुझे। हम बाप बेटे सेट हैं, तुम चलो। कई दिन से आपसे यही बात करना चाह रहे थे हम लोग। हाँ भाजी, एक तो वैसे भी नंदिश मैत्री के बिना शांत नहीं रहता है, और जब भी वो शांत होता है तो आप उसे हमारा बालक करके अपनी छाती से लगाए रहती है। 2 मिनट भी वो अपनी दादी या हमारी गोद में तो खेलता ही नहीं है। अपनी दादी? हम उसकी अपनी दादी नहीं है का? हम पराये हैं का? हमने तो कभी भी बालक को लेके अपना पराया नहीं सोचा। फिर और हमारे प्रेम में तुम्हें तुम लोगों को जिद दिखाई देती है। हमारे प्रेम में तुम्हें हमारा दर्द काहे दिखाई नहीं देता? हमारा का बच्चा हमारा सभी कुछ छीन गया ना, तो हम वो छोटी सी जान में हम अपनी जान बसा के अगर एक एक दिन काट रहे हैं, तुम लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा का? भौजी, हम तो आपके अपने हैं ना, आपका प्यार भी समझते हैं और आपका दर्द भी समझते हैं भौजी। जी, सारांश को बार बार याद करके आपके दिल पे क्या गुजरती है ये हम सब समझते हैं, मगर जीजी अगर आप नंदिश में सारांश की परछाई देखती रहेंगी तो उसकी पहचान कब बनेगी, कैसे बनेगी जीजी? हाँ भौजी, और वैसे भी आप कहती है ना कि जीवन में जो चला गया उसे भूल जाओ, जो है उसी के साथ जीना सीखो। भौजी, कोई तो वजह होगी ना कि भगवान ने नंदिश को हमारे जीवन में भेजा। मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता ऑनेस्टी से निभाया है, फिर वो बेटी हो, बहन या बीवी। माँ नहीं हूँ लेकिन नंदिश को माँ जैसा ही प्यार दे रही हूँ। पर मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है क्या? मैं मैत्री भी तो हूँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। पापा को रिटायरमेंट दिलानी है, सचिन का मास्टर स्पॉन्सर करना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है, इतना कुछ करना है। अब वो मैनेजर मुझे बताएगा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। तुम सब कर सकती हो और तुम सब कर भी लोगी, पर मैत्री ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते। बाहर का कोई भी इंसान हर छोटी बात पे 10 सवाल करेगा। इसलिए कह रहा हूँ मैत्री, नंदिश को हमें संभालने दो, तुम अपने फ्यूचर, अपने करियर पे फोकस करो ना। मैं अपना करियर तो बना ही लूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये चाहते हो ना कि नंदिश किसी बहाने से मुझसे अलग हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं आशीष तिवारी। अगर एक औरत अपने पे आ जाए ना, वो बच्चा भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है। अब सचिन के मास्टर्स के लिए पैसे बचाए थे, वो मैं नहीं ले सकती उनसे। हम रहते भी हैं तो सरकारी घर में, उसे भी गिरवी नहीं रख सकते, इसीलिए पापा को गारंटी नहीं बना सकता। तो क्या करें मैत्री, बिजनेस तो ओपन करना ही है ना, उसके लिए लोन लगेगा ही। हाँ
ये क्या है? हाउस हेल्प एजेंसी से मैसेज क्यों आया तुम्हें? तुम आया बुला रहे हो? एक सेकंड मंत्री, तुम फोन चेक कर रही हो मेरा? हाँ, जासूसी कर रही हो? तुम टॉपिक चेंज मत करो आशीष, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फोन में। मैसेज आया तो मैंने देखा। वैसे भी तुम्हारी आदत है सब कुछ छुपाने की, फिर से कुछ छुपा रहे हो ना? मेरी कोई आदत नहीं है कुछ छुपाने की, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे ताने सुनाने की, और ऐसे ताने जिनको लेकर तुम श्योर भी नहीं हो। हाँ तो मैं तुम्हें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे रही हूँ। तो तुमसे मांगा किसने यार? यार वार कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया, ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया। 100 काम है मुझे लाइफ में, यही काम है क्या मेरा कि तुम्हें धोखा देता रहो? हेल्प कर रहा हूँ एक तो तुम्हारी। ऐसे जता जता के कोई हेल्प नहीं करता आशीष तिवारी, तुम सिर्फ एहसान जता रहे हो। और मैंने मांगी तुमसे हेल्प, हाँ वहाँ मुझे हेल्प किए जा रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहे हो ताकि तुम्हारा गिल्ट कम हो। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। और ऐसे नैनी बुलाकर क्या होगा आशीष? थोड़ी बहुत हेल्प तो होगी ना, एक साथ ऐसे 4 काम तो नहीं करने पड़ेंगे। तुम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो आशीष, लेकिन कोई सोल्यूशन भी तो नहीं निकल रहा ना। मुझे नंदू की याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ वही थी जो मुझे हैंडल करना जानती थी। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड पहले ही खराब है, इतनी टेंशन है, मुझे तुम्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैत्री, अरे मैत्री बेटा, बैठो 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 बेटा। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए लोन कितना जरूरी है। हमारे पास एक दूसरा तरीका है। क्या? कल के अखबार में एक इश्तिहार छपा था। एक सरकारी संस्थान है, नारी शक्ति विकास बोर्ड, वो ना महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देते हैं। बेटा मैं कहता हूँ तुम वहां जाके भी ट्राई करो, हो सकता है वहां से लोन हो जाए। गुड आइडिया ना? नमस्ते कह रहे हैं मैम साहब। खबर ये है कि हम घर में घुस चुके हैं। गुड। अब तिवारी परिवार में परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी न्यूज सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। आशीष और मैत्री घर से बाहर जहां जहां जा रहे हैं उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करवा रही हैं। घर के अंदर पिक्चर्स तुम क्लिक करोगी, और भी कुछ हो रहा है वहां पे तो तुम उसकी मुझे बराबर खबर देती रहना। 2 बातें हैं मैम साहब। पहली बात तो ये कि बच्चे के 40 दिन पूरे होने में पूजा रखवा रहे हैं। और दूसरी बात तो हम भूल गए। कि भूलने की बकवास ना मुझसे मत करना। हाँ, याद आया मैम साहब, वो बुढ़िया है ना, क्या नाम है, सोना, दाम तो उसका पीतल जितना भी नहीं है, बहुत चिड़चिड़ी औरत है। उसको झेलने के पैसे दे रहे हो ना मतलब? सो नो कंप्लीट। अरे नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं। कहा है कि जो बुढ़िया है ना वो मैत्री से बहुत कोफ्त खाती है। हाँ तो अगर हम चाहें ना तो उसको अपने पाले में ले सकते हैं। I'll see. तिवारियों के यहाँ पे मैंने एक सीसीटीवी फिट करवा दिया है सुमन के रूप में, जहाँ से मुझे हर पल की खबर मिलती रहेगी, और वो सारी चीजें भी जो मैत्री के खिलाफ मुझे चाहिए। बस देखती रहिए कैसे मैं मैत्री को उस घर से धक्के लगवा के निकलवा दूंगी। जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है, एक एक करके मैं हर उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी। अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ जीजी बताइए, हम है ही काम की चीज। ये तुम्हारा कोर्ट थोड़ना है, यहाँ पे वकालत झाड़ रहे हो। कहीं पे भी ये लोग क्लाइंट्स ढूंढते हैं मैडम, मैं बता रही हूँ आपको। हमें तो लगा कि इसके साथ आया है। भाई आजकल तो फैशन हो गया है सरकारी अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का।
हमें तो लगा कि हमारे ऊपर केस वेस न ठोक दे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप लोग कुछ गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। सुमित्रा जी चलिए चलते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए। मैं ना कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं हूँ, दोस्त हूँ इनका। कम से कम मुझे याद है, पर ये कभी कभी भूल जाती है। पर अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी ना, तो मैं आप लोगों के ऊपर केस जरूर ठोकूंगा। बाकी क्या नाम बताया था आपका? सुमित्रा +2। ठीक है, आप जा सकती हैं, जाइए जाइए। हाँ, याद आया मुझे इनकी शक्ल अब याद आई। वो इतने दोस्त है ना मेरे, ये भी मेरे दोस्त हैं। हाँ। लेकिन दोस्त जैसे भी है, वकील बहुत तगड़े हैं। एक बार जो केस पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं किसी को। तो अब आप सोच लीजिए, मैं आपके लिए ऑटो मंगवाऊं या फिर आप मेरा एप्लीकेशन देखेंगे? बकर न कर, काम कर चुपचाप। वैसे तो बड़ा स्वच्छ भारत बनती है, कभी कभी अभियान अपने कमरा में भी चला लीजिए। अरे वो बात नहीं है, वो हमारी बहू है ना, वो एकदम निकम्मी कामचोर है, तुम्हारे जैसी। वो बात करेगी 100 रुपए की और काम नहीं करेगी 5 रुपए का भी। अच्छा, हम सुनने के इच्छुक हैं। 2 सवाल पूछे, जवाब दोगी? हाँ, पहले दूसरा सवाल पूछना है, नहीं तुम बाद में भूल जाओगी। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ। तो दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी बहू कौन है? चलो पहला सवाल पूछ लो। पहला सवाल ये है कि तुम सास किसकी हो? अरे अब हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, तो तू जा चबड़ चबड़ मत कर, जा हमारे पानी लेकर आओ, हमारा हलक सूख रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हम ना नंदिनी बिटिया की मामी बोल रहे हैं। काहे बोल रही हो? अब बोल रही हो तो हमसे काहे बोल रही हो? वो का है ना, वसुंधरा जीजी को आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, तो घर आ जाइए। हम घर पे आ जाएं, हैं? वो बड़ी कहीं की मिनिस्टर लगी पड़ी है, पैरों में मेहंदी लगी है उसके, हैं? या पैर किराए पे चढ़ा दिए कहीं? हमें कोनो शौक नहीं है मक्कारों के घर जाके उनसे मिलने का। देखिए, मुझे आपके घर आने में, आपसे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ये मत कहिएगा कि मुझे ये बात घर पे आके सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी। बात नाजुक है, हमारे बीच रही तो अच्छा है, वरना अगर बात फैल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यहाँ आ जाती तो बेटर रहता। ठीक है, हम डरते थोड़ी हैं, आ रहे हैं तुम्हारे घर। ये वो जाल है जिसमें मैत्री बुरी तरह फंसने वाली है। वेट एंड वॉच। 1000 गुना ज्यादा प्यार हमें अपने आंसू से है, उसके बच्चे से है। मैत्री के लिए हमारे मन में जो भी भावनाएं हो, लेकिन आशीष को उसके बच्चे से दूर कभी नहीं करेंगे हम। अरे तूने इतना भी नहीं सोचा कि मैत्री हमारे सारांश की विधवा है, हमारे घर की है मैत्री। हम उससे नाराज हो, डांटे पीटे कूटे, प्यार करे, कुछ भी करे, हम करेंगे, तू नहीं। हमारे परिवार की तरफ अगर नजर भी की ना तूने, ये जो तेरी 2 कोस लंबी नाक लटका के घूमती है ना, जड़ से काट देंगे, सुर्पनखा बना के गांव में घुमाएंगे, समझी? भाई बड़ी ले। अरे हमारी जीजी कितनी बेइज्जती करके 100 रुपए काहे मार रही मुंह पे है?
इसकी गंदी कमाई की गंदी चाय का एक घूंट पिया है हमने। ये है उसके पैसे, 20 रुपए चाय के काट लो। और बाकी जो हमने तुम्हारी जिज्जी की कलाई मरोड़ी है ना, उसपे बाम लगाने के लिए इस्तेमाल कर लेना। एक मिनट, एक बात और, आज शाम को हमारे घर में बच्चे की सूर्य पूजा है और तुम चंडाल चौकड़ी आमंत्रित नहीं है। बड़ी खुशी से कह रहे हैं हम। मनहूस शकल लेके वहाँ पैदा मत हो जाना, झाड़ू मार मार के मोहल्ले से निकाल देंगे। गवार कहीं की। मैत्री बेटा, अब तुझे ही पूजा में बैठना पड़ेगा। अंकल लेकिन ये तो इस घर की पूजा है ना, तिवारी सदन में हो रही है। परिवार का कोई सदस्य ही बैठे तो अच्छा होगा ना। अब मैं तो तिवारी नहीं रही। बेटा, हम समझते हैं कि तू इस घर की नहीं है, नंदिश की माँ भी नहीं है, लेकिन नंदिश के लिए तो तू ही उसकी यशोदा माँ है। नंदिनी के बाद अगर नंदिश की माँ की जगह कोई ले सकता है तो तू ही ले सकती है बेटा। आप लोग पूजा में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। कृपा करके बच्चे को लेकर आइए। मैत्री बेटा, स्वयं सुकृतिना भावने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा। और ये उसकी दादू दादी की तरफ से। आजा बाबू। आई तुम्हारी सोना दादी की तरफ से सगुन। ये लो, ये पहनो, देखो पहनो पहनो। आंटी जी, क्या हुआ? खेल खेल में अगर इसने मुंह में डाल दिया तो? नहीं डालेगा मुंह में, इतने प्यार से हम पहना रहे हैं, पहनने दो उसे थोड़ी देर। हाँ लेकिन मुंह में चला गया तो प्रॉब्लम। अरे नहीं जाएगा मुंह में, काहे जाएगा? इतने लोग हैं, सबकी नजर अपने पोते पे ही गड़ी हुई है, सब ध्यान रखेंगे। तुम अकेली नहीं हो कोई इसका ध्यान रखने वाली। मैत्री, ताई जी को करने दो, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो शाबाश, कितना प्यारा लग रहा है। इसी के साथ ही सूर्य पूजा संपन्न हुई। जय हो जय। मैत्री, वो मैनेजर से बात हुई तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों के बारे में? क्या बोला? और फंड्स कब तक आएंगे अकाउंट में? मैं फोन कर दूंगी आशीष, मुझे याद है, हर बात मुझे बतानी जरूरी नहीं है। तो मैं जो बोलूंगा तुम उसका उल्टा करोगे। जैसे मैं कहूंगा कि पानी पी लो तो तुम नहीं पियोगी, भले प्यास लगी। नाइस। अब घर के सभी बड़े बच्चे को आशीर्वाद दें। बस बस बस, हमेशा खुशी रहो बेटा। बस 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 बस। हमारा छोटू तिवारी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। इस समय मैं तेरा बाप लगता हूँ, सबसे आशीर्वाद ले लिया, मुझे इग्नोर कर रहा है। खुश रहे। वाह, यहाँ मेरी बेटी कोमा में पड़ी है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। भैया, ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेना, बाद में काम आएंगे। हम पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखें। गुड। पंडित जी के भोजन की व्यवस्था करो। चलो सोना दादी के पास जाओ। आजा। लाजा बेटा। हाँ, नंद किशोर
चूल्हे नमस्कार कर लिया, चूल्हे पूजा हो गई। देखो, जब कोर्ट जाना होगा तो जाना पड़ेगा, पर नंदिश की दो दादियां हैं, फिर वो नैनी, वो किस लिए रखी है, वो कब काम आएंगी? तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा मैनेज। तुम सिर्फ अपने इवेंट पे फोकस करो। नहीं आशीष, कुसुम आंटी, तुम्हारी ताई जी, उन्हें घर में भी और काम होते हैं। वो मंदिर जाती हैं, कल तो प्रसाद चढ़ाने भी जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर उस नैनी के भरोसे मैं नंदिश को नहीं छोड़ रही। बेटर होगा कि मैं कल की मीटिंग स्किप कर दूं। मैत्री, इवेंट परसों है और कल अगर तुम मीटिंग नहीं करोगी, सिर्फ एक ही दिन है तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग करने के लिए, कैसे करोगी? ऐसे वैसे जैसे तैसे कर लूंगी, इवेंट भी करूंगी और इवेंट हिट भी होगा। मुझे फंड्स भी मिल जाएंगे और मेरी कंपनी भी खुल जाएगी। मिस्टर तिवारी, डोंट अंडर एस्टिमेट मैत्री मिश्रा। जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करती हूँ। अभी बता दो, चलिए आप नोट कीजिए। ये लड़की जो भी तमाशा कर रही है ना, वो सब मेम साहब को बता देते हैं। काहे कि अगर उनको कहीं और से पता चला तो हमारा ही तमाशा बना देंगे। बड़ी प्लानिंग हो रही है। सुंदरा मैडम करेंगे असली प्लानिंग, अब पता चल जाएगा। ठीक है दीदी, चलते हैं। नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ छोटू? भूख लगी है? सचिन, किचन में इसकी दूध की बोतल है, जा लेकर आ जल्दी से। अभी लाया। हाँ? मैत्री, नंदिश को मुझे दो और अपने काम पे फोकस करो। सर, मैं तो अपने काम पे फोकस कर लूंगी, तुम्हारे काम पे कौन फोकस करेगा? चलो छोटू। सर ये मीटिंग तो हम लोग कोर्ट में भी कर सकते थे, घर का ही बुला लिया आप। अब आ ही गए हो तो चर्चा कम और काम ज्यादा कर ले। सर फाइल, सर मुद्दा ये है कि वो पांडे जी और उपाध्याय जी हम लोग को केस दिए थे ना लड़ने के लिए, सर वो लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं। बाकी लोगों की तरह उन लोग का भी कहना यही है कि जो इंसान अपनी बीवी का कस्टडी नहीं जीत पाया वो हमारा केस क्या जीतेगा। एक काम करो, क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, उनसे कहो कि मैं उनका केस फ्री में लड़ूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे हायर किया था, तो अब मेरी एक हियरिंग भी देख ही ली। सचिन सुन, पीपीटी के हिसाब से वहाँ की तैयारियां शुरू कर दे। तू जा वेन्यू पे अभी। ठीक। अरे मैत्री बेटा, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ बेटा। हाँ अंकल, काम तो बहुत है। हाँ तो बोलो। आप भी सचिन के साथ चले जाइए वेन्यू पे। हाँ। और मैंने वो टेंट वालों को यहाँ बुलाया था, तो उनको वहीं बुला लीजिए सीधे। अच्छा सीधा। हाँ, ओके, ठीक है चल, ना? पकड़। ओ सचिन, लाइट और साउंड भी देख लेना प्लीज। हाँ हाँ दीदी, पहली बार नहीं कर रहा। सर हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। जी सर। पहले ही अपना बहुत कुछ खो चुका हूँ, अपना नाम, अपना करियर, अपना प्रोफेशन। ये नहीं खो सकता। आशीष, बेबी को मुझे दो। आशीष फोन आ गया था, मैं बिजी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान अचानक। मैत्री, नंदिश को मुझे दो। सुपर वुमेन बनने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिश को नंदू से भी मिलवाना है। वसुंधरा जी का मैसेज आया है, हमारी नंदू से मिलने की ऑफिशियल तारीख परसों की है, और उन्होंने कहा कि हम आज ही उससे मिल लें। हमने परसों कहीं बाहर जाना है। नंदू से? लेकिन आशीष आज तो मुझे बहुत काम है, मैं कैसे करूंगी सब मैनेज? तो मैत्री मत करो ना, अपने इवेंट पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। नंदिश और मैं नंदिनी से मिलकर आएंगे। नंदिश भी अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। आशीष, मैं भी नंदू को मिस कर रही हूँ, मुझे भी चलना है। क्या हम 2 घंटे में वापस आ सकते हैं?
मैं वापस आके बाकी का सारा काम कर लूंगी। हाँ हाँ चलो। हाँ, और इवेंट को ना खराब कर देते हैं। ऐसे कंपनी बनाओगी तुम अपनी, ऐसे फंड्स मिलेंगे तुम्हें, ऐसे अपने इवेंट को खराब करोगे खुद ही। मैत्री, इमोशन से ना दिल चलता है, बिजनेस नहीं। 2 दिन की बात है, अपने इवेंट पे फोकस करो। हाँ, पर तुम नंदू से कहना मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, और नंदिश का बहुत 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 ख्याल रखना। ओके? बाप हूं मैं इसका, ख्याल रख लूंगा अपने बेटे का। हाँ, ले लो, दो। कि अब बाकी सारा सामान तो ले आई, पर वो मंच पे लगाने वाला विशाल पर्दा होता है ना, वो तो भूल ही गई। हाँ, वो तो मैं सच में भूल गई। अच्छा हुआ याद दिलाया। अब जल्दी से दूसरी बात बताओ। दूसरी बात वो तो हम भूल गए। हाँ, होता है। ठीक है, आप मेरा एक काम कर लो। हाँ। प्लीज ये कर्टन्स लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। दीदी सच कहें, आपकी बात टाले तो मौत आ जाए हमें, पर रुका है ना, आज हमारा गोड़ मुड़ गया है। अगर आपकी बात मानकर गए तो भी मौत आ जाएगी। सही है आपका। जरा सा कुछ काम दे दो तो कभी कमर सनक जाती है, कभी गोड़ मुड़ जाता है। हाँ, पता नहीं क्या सोच के आशीष ने आपको हायर किया है। आशीष साहब तो बहुत दिलदार हैं। अब जैसा भी हो शरीर, खाना तो इसको भी चाहिए। आप दीजिए पैसा, हम ले आते हैं पर्दा। रहने दीजिए आप, पता नहीं कब जाएंगी कब आएंगी। 10 मिनट का काम है, मैं खुद ही कर लूंगी। आप आराम कीजिए। मैत्री, मैत्री आ तो। तुम ठीक हो? चल। शाबाश। चलो चलो। मैत्री, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। हाँ, माँ इतना क्या सोच रही हैं आप? इसकी कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है, ये लड़की बहुत पैसा छापने वाली है। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो मैं तो उधार पैसे लेके लगा देता इसकी कंपनी पे, पर मुझसे हेल्प नहीं लेनी ना। ठीक है बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। अब हम भी तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अरे भौजी, आप भी पैसे लगा लीजिए, फायदा होने वाला है। अरे भौजी, ये क्या है ना, महिलाओं से ही पैसे लेंगी और कंपनी भी महिलाओं की बनाने वाली है, वरना तो हम भी उतर पड़ते मैदान में, है ना आशीष? तू तो उतरेगा ही बॉडम जो ठहरा। हम किसी को पैसे देंगे नहीं, लेंगे पैसे। क्या समझा? ये जो हमारे घर में अग्नि का प्रकोप हुआ है, इसमें जो बर्बादी हुई है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जब इसका इवेंट सफल होगा तब हम इससे उसका हर्जाना लेंगे। इसी लालच में हम इसकी मदद करेंगे। अरे पर भौजी, आप बिना पैसे लगाए मदद कैसे करेंगी? अपने स्टाइल में करेंगे। ये वसुंधरा राठौड़ ने जो हमारे घर में आग लगाई है ना, मैत्री का इवेंट जब सफल हो जाएगा तो उसकी जलन की आग हम वसुंधरा के दिल से धू धू करके उठती हुई देखना चाहते हैं। तब हमें शांति पड़ेगी। क्या करना है? कपड़ा सिलना है ना, हम खुद इसके साथ बैठ के कपड़ा सिलेंगे। मोहल्ले से 20 औरतें और बुलाएंगे, सबके सब मिलके काम करेंगे। हमें मालूम है समय कम है, लेकिन जब इतने सारे लोगों के हाथ एक साथ मिलके काम करेंगे तो 8 घंटे का काम भी 2 घंटे में हो जाएगा कि नहीं है?
करेक्ट ताई जी। दे ताली। क्या बात है। हाँ हाँ, हम भी कंपनी के हिस्सेदार हैं, तो हम सब मिलके काम करेंगे। हाँ हाँ। सिलाई कढ़ाई बुनाई हाँ, ये सब तो हमको आता नहीं है, लेकिन हमें सिखा देंगे तो हम वो भी कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हम भी साथ हैं। अब ठीक है, पापा कह रहे तो मैं भी जैसा पापा कहेंगे वैसे ही करूंगा ना। मैं भी दीदी, हम भी प्रायश्चित करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। बहुत सारी काम वाली और नैनी हमारी सहेली है, अगर हम बुलाएंगे ना तो तुरंत आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हमें प्रायश्चित का एक मौका तो दे सकती है ना। उसके बाद आप लोग जो सजा देंगे हमको मंजूर होगी। तो जितने चाहे पेटीकोट सिल ले, लेकिन जेल में चक्की तो तुझे पीसनी पड़ेगी, समझी? सुमन जी, गलती सुधारने का पहला स्टेप होता है गलती मानना, जो आप कर। हाँ जी सर, हम डायरेक्टली मॉडल्स के कांटेक्ट में नहीं है, आपकी एजेंसी उन्हें हैंडल कर रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1 घंटे में फैशन शो शुरू हो जाएगा। 15 मिनट में मुझे मॉडल्स यहाँ चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मैत्री, मम्मी, सब तो इतना सही जा रहा है, फिर तो इतनी हैरान परेशान क्यों है? नहीं मम्मी, मैं बस एक्साइटेड, अपनी जिंदगी का पहला इतना भव्य इवेंट मैं अरेंज कर रही हूँ। इस इवेंट के साथ इतनी उम्मीदें, इतनी मेहनत, मेरे सपने, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ना, बस सब सही से हो जाए। तो सही है ना, तो सब सही होगा। कल कितनी दिक्कतें आई पर तूने हार नहीं मानी, हाथ ही निकल गया है, बस पूछ बाकी है। हाय राम, बस अब वो वसुंधरा डायन राठौड़ आ जाए तो सारे आयोजन पे नजर का काला टीका लग जाए, उसका सूखा हुआ लहसुन जैसा मुंह देख के हमारा दिल तो खुश हो जाए, बस खुश। आज यहाँ आने के लिए आप सबको धन्यवाद। ग्रामीण महिलाओं को समर्पित इस मेले का एकमात्र उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। आज महिलाओं द्वारा तैयार की गई भारत के अनेक प्रांतों की वेशभूषा और हस्तकला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और आज मैत्री जी ने एक अनोखा फैशन शो तैयार किया है, जिसे देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर इससे पहले हम दीप प्रज्वलित करके इस मेले का उद्घाटन करने के लिए एक खास मेहमान को बुलाना चाहेंगे। हमारी प्रयागराज की मशहूर वकील, जो न सिर्फ औरतों के हक की आवाज है, बल्कि खुद एक सशक्त महिला की जीती जागती मिसाल है। तालियों से स्वागत कीजिए माननीय वसुंधरा सिंह राठौड़ जी का। पहले किसी ने चीफ गेस्ट बना दिया, दिल तो ऐसा कर रहा है कि वारंट लेके आओ और सबके सामने इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी, आपकी जुबान पर सरस्वती जी विराजमान होती है, शुभ शुभ बोला करिए। देखिए, आपने बोला और वो आ गई। अरे अंधे कुसुम को डरता है क्या इससे? ये सब देख के और जल भून जाएगी। कांग्रेचुलेशंस मैत्री। थैंक यू आंटी। मॉडल्स कहाँ से आएंगे? अगर आप अपना ये इवेंट जमा दे तो हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे और आपका लोन भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, एडवोकेट आशीष तिवारी आपको बताना चाहता है कि वो कितना 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 खुश है। फाइनली एक क्लाइंट ने भरोसा दिखाया और हियरिंग में मैंने ऑपोजिशन पार्टी को धो डाला। मैत्री, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत लकी है। तुम्हारे फेस पे तो स्माइल ही नहीं है। मैत्री, दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हारी सक्सेस पे इतना खुश होता हूँ, कम से कम उसकी आधी स्माइल तो दो मेरी सक्सेस पे। बस खुश
कुछ तो बात है। क्या हुआ मैत्री? कुछ ठीक नहीं है आशीष, सब गड़बड़ हो गया। तुम्हें पता है क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया आशीष, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नो डाउट प्रॉब्लम बड़ी है, पर तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बड़ी है मैत्री। कल फैशन शो के सारे कपड़ों पे आग लग गई, तब तुम हिम्मत नहीं आ रही। अब इतनी सी बात से परेशान मत हो, टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। टेंशन कैसे नहीं लूं आशीष, मैं थक गई हूँ। हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ रही होती हूँ, जूझ रही होती हूँ, टूट रही होती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन मैं जिंदगी से हार रही हूँ आशीष। अच्छा, जब मैं कह रहा था कि सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट, काम, नंदिश सबको अकेले संभालने की जरूरत नहीं है, तब तो तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही थी। आशीष, तुम तो कोर्ट से बाहर आ जाते हो, लेकिन कोर्ट तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं आता। हर बार अपने आप को सही साबित करना जरूरी नहीं है आशीष। मैं इस वक्त क्या करूं? अपने फैशन शो के लिए मॉडल्स कहां से लाऊं? किसी को भी बुला लूं और कहूं चलो रैंप पे मॉडलिंग करो। नाइस, ब्रिलियंट आइडिया मैत्री। मतलब जरूरी थोड़ी ना कि रैंप पे खाली मॉडल्स ही वॉक कर सकती हैं। तुम अपना दिमाग कोर्ट पे छोड़ के आए हो क्या आशीष? कुछ भी बोल रहे हो। मेरा दिमाग भी यही है और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैत्री। अच्छा सुनो, ये इधर देखो, देखो ये जो लोग हैं, कौन है ये लोग? सिंपल लोग, जैसे तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी, टोना ताई। ये इवेंट तुम किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रही हो? इन्हीं लोगों के लिए ना। वो पतली पतली मॉडल्स कपड़े पहनती, उन्हें खरीदने कौन वाला था? यही सिंपल सादे लोग। तो जिन लोगों ने कपड़े खरीदने, वैसे ही लोग कपड़े पहन के मॉडलिंग क्यों नहीं कर सकते? और मैत्री, मॉडल्स ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर में हैं। क्या? हमारे घर में? हाँ। एक मिनट, तुम क्या ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी ताई जी से और मेरी मम्मी से ये कहूँ कि चलो रैंप मॉडलिंग करो? हाँ तो आशीष, दिस इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है मैत्री। प्रॉब्लम क्या है? वॉक ही करनी है ना, कोई साइंस थोड़ी ना है, ऐसे ही बस रैंप पे वॉक करना है। हम बात करते हैं, वो मान जाएंगे। हरकत में शामिल नहीं होगा, बस। अरे पर बहुत नहीं, बस। मैम, ऑडियंस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में स्टेज पर जूते चप्पल पड़ने लगेगी, भगदड़ मच सकती है। दैट्स वेरी रिस्की। मुझे नहीं लगता कि आपकी ऑर्गेनाइजर शो कर पाएंगी, और मुझे लेट हो रहा है, मैं और वेट नहीं कर सकती, मुझे और भी काम। बेहतर होगा कि आप ये शो कैंसिल करा दें। एक बात बताएं, अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए हमें कोई भी कर्तव्य करना पड़े, कोई भी नौटंकी करनी पड़े, हम करेंगे। हाँ बेटा। मैत्री सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है, हम भी साथ चलेंगे। थैंक यू। भैया, अभी जो हो रहा है फोटो ले लीजिए, बाद में काम आएगा। दोस्ती चाहे टूट भी जाए, पर उसमें इतना मान होना चाहिए कि कभी अगर साथ होना पड़े तो नजर झुकानी ना पड़े। ये वॉक हमारी दोस्ती के नाम।
कभी नहीं, कभी नहीं। पर आंटी जी थैंक यू सो मच, सच में आप ना अकेली ही काफी है। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम हमारे नंदिस के लिए जसोदा माँ बन के आई हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मुश्किलों को थोड़ा तो हरने की कोशिश करें। वैसे ताई जी पिछले 2-3 दिनों से आप कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर रही मैत्री की। आप दोनों की टीम ना हिट है। हाँ तो करेंगे काहे नहीं। ये अपने आप को मैत्री मिश्रा चाहे कितना भी बोले, लेकिन हमारे लिए तो ये हमेशा मैत्री सारांश तिवारी है और रहेगी। हम अपनी बहू की मदद कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो तुम लोग, घर के अंदर रसोई घर में बर्तन चाहे कितना भी खनके, लेकिन बाहर वालों के सामने क्रोकरी सेट पूरा का पूरा दिखना चाहिए। हाँ। और वसुंधरा राठौड़ का चेहरा देखा था आपने, कितना उतर गया। इतना तो कोई बड़ा केस हार के भी नहीं उतरता। मैत्री तुमने ना साबित कर दिया, ये हमारी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा बदलाव होती है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मैत्री की बहुत मदद की है और उसके सपनों में अपनी मेहनत जोड़ने के लिए तुम्हारा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सबने साथ दिया, पर सबको साथ कौन लाया? आपकी बेटी मैत्री। अंकल आपकी बेटी मैत्री बहुत पैसे छापने वाली है, इसकी कंपनी बहुत हिट होने वाली है। हेलो मैत्री। जी मैम आइए ना। भाई मानना पड़ेगा, आपने बेमिसाल इवेंट करवाया है। ये रहा इस इवेंट के लिए आपका रीएम्बर्समेंट चेक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन ये चेक ना मैं सबसे पहले जाके उन औरतों को दूंगी जिनकी वजह से ये इवेंट हुआ है। वैसे मैम मेरी कंपनी की फंडिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे आपके ऑफिस कब आना होगा? हम फंडिंग के लिए अपनी टीम के साथ आपसे मिलने आपके ऑफिस ही आएंगे। वहीं पर आपका एड्रेस प्रूफ, जीएसटी नंबर, आधार नंबर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाइएगा, हम तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स रेडी कर लेंगे। मैत्री, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है? ये कर लो ना हम। ओहो, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। वानबी पापा की तो हवा अभी से टाइट हो गई। अच्छा बेबी, अच्छा सोना। वो फोन किसका था? वो नारी शक्ति विकास वालों का। उन्होंने कहा है कि फॉर्म ईमेल कर दिया है और जल्दी से सबमिट करना है। हेलो मैडम, मुद्दा ये है कि तुम इन्हें ऑफिस कहाँ से लाके दिखाओगी? अपने घर का एड्रेस दे दूंगी, वहीं पे ऑफिस खोलेंगे। योर ऑनर, सुपर वुमेन मैत्री मिश्रा ये भूल रही है कि उनका घर सरकारी है और सरकारी आवास को पर्सनल बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दोगी तो ही फंडिंग मिलेगी। अरे कुसुम जी एक बात कहे, आज आपको देखकर हमें वो दिन याद आ गया जिस दिन आपको पहली बार देखा था। लाइट। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या? कोई देख लेगा ना? अरे फैशन शो ने तो आपको ना जवान बना दिया फिर से। आहा, अरे देखने वाले को देखने दो, जलने वाले को जलने दो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आप बनिए, कंपनी की मालकिन बनिए, कंपनी में हिस्सेदार बनिए। भाई हम तो जोरू के गुलाम बनकर ही खुश हैं। नहीं, आप जोरू के गुलाम नहीं, जोरू के दोस्त बने रहेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
अरे पापा, इतने लड्डू क्यों खा रहे हो? आपकी बेटी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फिर से फैशन शो करवा दे। बात तो तुम भी सही कर रहे हो, इसके बारे में तो हमने कभी गंभीरता से विचार ही नहीं किया। मतलब अपने मॉडलिंग करियर के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं आप? अरे मॉडलिंग शॉडलिंग कल से देखेंगे भाई, आज तो हमें अपनी बिटिया की सफलता का जश्न मनाने दे। हाँ पापा, सब अच्छा हो रहा है, अब बस दीदी के ऑफिस का अरेंजमेंट जल्दी से कर लें। एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, वहां पे तुम्हारा ऑफिस बना देते हैं। हाँ ठीक है, पर आशीष, नंदिश, मैं इसे छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैत्री, मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि नंदिश को हमें संभालने दो, तुम अपने काम अपने करियर पे फोकस करो। तुम्हारी सुई एक ही बात पे क्यों अटकी रहती है आशीष तिवारी? मैंने बोला ना, मैं नंदिश और काम दोनों एक साथ मैनेज कर सकती हूँ। एक लंगोट तो तुमसे बदला नहीं जाता। बड़े आए, बच्चा संभालेंगे। हेलो मैडम, अभी तुम ना टॉपिक को चेंज मत करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है तुम्हारा ऑफिस, नंदिश का डायपर नहीं, ये लंगोट नहीं। आजा 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 आजा। क्या हुआ? आपको भी गुस्सा आ रहा है? हाँ, चुप 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 चुप। नाराज हो हमसे बेटा? तो देखो हमारी तरफ, बात करो हमसे। बेटा, तुम तो जानती हो ना, फौजी को समझाना मतलब पत्थर पे सर मारने जैसा है। मैं जानती हूँ अंकल, प्रॉब्लम सोना आंटी नहीं है, मैं उनका नेचर जानती हूँ, पर आशीष का क्या करूँ? मेरी प्रॉब्लम्स कम करने के बजाय वो बढ़ाते जा रहा है। क्या जरूरत थी उसको ये सब करने की? मैं चुपचाप अपना ऑफिस ढूंढ लेती ना कहीं। क्या क्या क्या? कैसी हो यार तुम मैत्री? कैसी हूँ? अगर तुम ऑफिस ढूंढ लेती ना तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मैं प्रॉब्लम बढ़ाता हूँ ना तुम्हारी, तो अब ढूंढ के दिखाओ। हाँ तो ठीक है, देख लेना। तो दिखाओ ना, कब दिखाओगी? अरे जब ढूंढ लूंगी तब आंखें फाड़ के देख लेना आशीष। आंखें फाड़ के? देखा देखा, एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से मुझे ही लपेट रही है। एक सेकंड, मैंने कब बोला? मैंने कहा था इससे हेल्प करने के लिए? नहीं ना, तुम ही आए थे हेल्प करने के लिए। एक नंबर की झूठी हो तुम मैत्री, तुमने तो कहा था हेल्प करने के लिए। तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे आशीष, झूठे तुम हो। अगर झूठ बोलने पे टैक्स लगता ना तो तुम्हें करोड़ों भरने पड़ते। अरे मुझे ये सब समझ नहीं आता। ये सब कैसे? बस 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 बस। और क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? हमारे स्वास्थ्य की वजह से हम बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, हमारा फर्ज मैत्री निभा रही है। तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम मैत्री की मदद करें? हम जीजी से बात करते हैं। अरे कपी बैठी है वो आपसे, कुसुम जी, फिर वो कहेंगी कि आप उनकी बात काट रही है। कैसे? हम उनकी बात नहीं काट रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, ये घर जितना जीजी और भाई साहब का है उतना ही आपका भी है ना, और हम आपकी पत्नी हैं, तो इतना हक तो हमारा भी बनता है कि नहीं? मतलब? हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन जीजी की वजह से कहना पड़ रहा है। इस घर का आधा हिस्सा आपका है, तो क्या हम अपने आधे हिस्से में मैत्री के ऑफिस का बोर्ड नहीं लगा सकते? अरे माँ, हिस्सा? क्या बोल रही हैं आप? बंटवारे की बात कर रही हैं? और कुसुम जी, बंटवारे से चीजें टूटती है, जुड़ती नहीं, बनती नहीं है। वो कि जो देखभाल करने वाली थी ना, वो दफ्तर वाली बन गई है वो। तो इसलिए बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी हमें दे दी जाए, हम करेंगे इसकी देखभाल। ये सही रहेगा। तुम नंदिश से आजाद हो जाओगी, हम तुमसे आजाद हो जाएंगे, फिर चिड़िया की तरह फड़फड़ाती रहना जहाँ जाना हो तुमको, है? डर जाएंगी, बच्चे का ध्यान रखेंगी। दीदी अब सब ठीक है। हम फंडिंग के लिए अपनी टीम के साथ आपसे मिलने आपके ऑफिस ही आएंगे। हम नहीं चाहते किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़े। ये है कि सही जगह। तुम ई बोर्ड में से इस साधना इवेंट मिटा के तिवारी इवेंट कंपनी लिखवाओ।
हम हमारे नंदिस को घर से बाहर नहीं ले जाने देंगे। अभी हम है ना आशीष को बोल देते जाके कोर्ट में पेपर लगवा दे कि जो देखभाल करने वाली थी ना वो दफ्तर वाली बन गई, तो इसलिए बच्चे की देखभाल की जिम्मेवारी हमें दे दी जाए। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही हो ना तुम? नहीं, हम सब समझ रहे हैं, ज्यादा ऐंठो मत। वो यहाँ रोक रहे हैं इसलिए कि नंदिस को हमारे पास पहुंचाने में तुमने वसुंधरा राठौड़ के दांत खट्टे किए। और अब अगर तुम्हें ऑफिस की जगह की मजबूरी में उसी के घर जाके रहना पड़ेगा तो दिल तो तुम्हारा भी दुखेगा ना। और नंदिस से दूर रह के हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, आटे बाटे दही चपाटे करके मामला यहीं निपटा देते हैं। हम तुम्हें अपने घर के दरवाजे पे तुम्हारी कंपनी के नाम का बोर्ड लगाने देंगे। और बोर्ड पे नाम? हमारी बला से जो जी चाहे रख लो, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे इस एहसान के बदले तुम्हें हमें कुछ देना होगा। क्या? वो हम समय आने पे बताएंगे। फिलहाल नंदिस की वजह से तुम्हें इस घर में अपना बोर्ड लगाने के लिए मिल रहा है, तो नंदिस के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि जब हम वो चीज मांगेंगे तुम मना नहीं करोगी। नंदिश का नाम लेकर आप कह रही हैं मैं वादा करती हूँ आपसे, अब जो मांगेंगी मैं मना नहीं करूंगी। बस इसमें नंदिश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। है? हमारा पोता है वो, हम उसका नुकसान काहे करेंगे? तुम बस ये बोलो, बात पक्की? बात पक्की। शाबाश। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहनी चाहिए। ओम, कुसुम, आशीष, किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। देखो सरप्राइज। एंटरप्रेन्योर मैत्री मिश्रा, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कांग्रेचुलेशंस। ये सिर्फ मेरा ऑफिस नहीं, मेरा वर्क स्पेस नहीं, ये मेरा सपना है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से पूरा होने जा रहा है। बेटा, खुद के दफ्तर में कदम रखने जा रही है। भगवान करे तेरा हर कदम तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़े। मेरा बेटा, ये ले फीता काट। साधना इवेंट्स, कंपनी का नाम तो मम्मी के नाम से रखा है। मैं ये उद्घाटन उन्हीं से करवाती, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो पापा रिबन कट आप करेंगे, मैं नहीं। ठीक है बेटा। रेडी? और ये हमारे वकील साहब का हिसाब। लाइक 1/2। हाँ? बच्चे जब अपने सपने पूरे कर लेना तो वो माता पिता की पहचान बन जाते हैं। बेटा, आज से तू दिनेश मिश्रा की बेटी नहीं, बल्कि हम मैत्री मिश्रा के पिता हैं। पापा खूब तरक्की कर। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो। अरे मुबारक। इतनी सूखी सूखी मुबारक। हाँ, मीठा का है? अरे हाँ। हाँ। क्या हुआ? स्माइल कहाँ गई तुम्हारी? नंदू के पास।
कितना बड़ा दिन है मेरे लिए आशीष, और मेरी एक गिलासी तो गिलासी मेरे साथ नहीं है। अगर वो आज यहाँ होती ना, तो सबसे ज्यादा खुश वो होती, पर वो नहीं है। कल तुम्हारी एनिवर्सरी है, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। भगवान से प्रे करूंगी आशीष और उसकी फैमिली के साथ तुम्हारा सारा रिश्ता तोड़ दो। भैया जी दीदी, मैं कल मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी नंदिनी की हेल्थ और इसकी रिकवरी के लिए। अब जाइए ना, जाइए। जाइए नहीं, चलिए। हाँ? आप दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। जीजी, नंदिनी बिटिया का ध्यान कौन रखेगा? हम लोग हैं ना। नंदू के लिए नर्स और प्रिंसी है ना। हाँ, और हम भी तो हैं। हम किस दिन काम आएंगे? हम रखेंगे ध्यान। हाँ? ओ भैया, कहाँ खो गए? तो भैया ऐसा है कि हम भी वकील हैं, तो आपको दे रहे हैं नोटिस। यहाँ से हो जाओ 9-2-11, वरना खटिया खड़ी कर देंगे आपकी, समझे? अरे वकील साहब, हम तो डर गए आपसे। हाँ। आपकी जो वकालत की नकली फर्जी डिग्री है, आपको कैसे पता? बेटा हमें सब पता है, और बुआ जी को भी पता चल जाए तो बिना आर्मी बिना पुलिस के धूमधाम गोलियां दिवाली बन जाएगी। क्या बोलते हो? जीजा जी। आपके मुंह से ना जीजा जी सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। हाँ, आप तो एकदम सीरियस ले गए। इधर दबाओ। हम तो मजाक कर रहे थे जीजा जी, है ना? इधर आओ, हमारी बात कान खोल के सुनो। हम नंदू से मिलने जाएंगे 10 मिनट के लिए। नहीं। क्या? हाँ। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? जी जीजा जी। तुम दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? चलो निकलो। हाँ हाँ, चले जाएंगे चले जाएंगे। वो मैं क्या कह रही थी, फर्जी वाली LLB की डिग्री मेरे पास है। मेरे पास भी। और मेरे पास तो है ही। फोटोकॉपी करवा ली थी का? नहीं, PDF फाइल है, सोशल मीडिया पे डलवा दो। नहीं। चलिए चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। हाँ, वॉल्यूम। जीजू सिर्फ 10 मिनट प्लीज। हाँ? जी। छोटू, तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। वेलकम हो बेटा। 4 साल पहले आज ही के दिन तूने इस घर में पहला कदम रखा था। देख, आज फिर से घर भर गया। आसू, अब तू देखना, अपनी नंदू को ना कोनो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना कोनो दवाई की जरूरत पड़ेगी। हमारा पोता ही अपनी माँ को उठाएगा। देखना, आज नंदू को माँ होने का एहसास भी होगा और माँ होने का हक भी मिलेगा। हाँ, है ना नंदू? नंदू, मम्मी, देखा आप लोगों ने? नंदू ने अपनी आंखें झपकाई। जी, मतलब उसे घर आके अच्छा लग रहा है, इसलिए उसने हमारी बात पे रिस्पॉन्ड किया। आशीष, मेरा दिल कहता है
आज तुम्हें अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की बेस्ट गिफ्ट मिलने वाली है, नंदू। और हमारे पोते को उसकी असली माँ की गोद भी मिलेगी, है ना? नंदेश अपनी मम्मा को पूरा घर घुमाना चाहता है ना, उन्हें उनकी पुरानी सारी अच्छी यादें याद दिलाना चाहता है ना। चल कम ऑन। हाँ हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। नंदू देख, तेरा सपना पूरा हुआ, अब मैं तुझे उठाकर ही रहूंगी। और आंटी ये देखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की फोटो हमेशा मेरी आंखों के सामने रखती हूँ मैं। अब देख, मैं तेरा दिमाग और तू मेरा दिल, दोनों का एक साथ चलना जरूरी है ना। नंदू ने स्माइल किया। हाँ? नंदू ने स्माइल किया। नंदू नंदू ने स्माइल किया है तो एक सेल्फी तो बनती है ना। हाँ। आशीष फोन निकालो जल्दी से। हाँ चलो। 10 बार बोला इस लड़की को कि तिवारियों के फंक्शन में हमें ना फंसाया करे, पर आपकी बेटी है ना, अपनी जिद के आगे माँ की क्यों सुनेगी। हम फिर जाएंगे, सोनाताई फिर कुछ बकेंगी, तंज मारे बिना बैठेंगी नहीं, आपको फिर गुस्सा आएगा, आप पलट के कुछ कह देंगे और फिर वो मैत्री पे ताने कसेगी। इससे अच्छा हम लोग ना ही जाए। मम्मी, दीदी का फोन आया था, लेट हो रहा है, बोला नहीं। ओके, देखो ये तो है अपनी बहन का चमचा, ये और मैत्री मिलकर सारा प्लान करते हैं और फंस हम जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम हैं अच्छे लोग, पिघल बहुत जल्दी जाते हैं। अब नंदनी को बेटी की तरह माना है, उसका कन्यादान भी हमने किया था, आज उसकी एनिवर्सरी है तो हम क्यों ना जाए। ठीक है, बच्चों की खातिर नहीं करेंगे गुस्सा, अब सुन लेंगे सोना जी की बकवास को भी। और मम्मी, ये फंक्शन भी तो इसलिए रखा है ना ताकि नंदनी दीदी ठीक हो जाए, उनके ठीक होते ही दीदी वो घर छोड़ के हमारे पास वापस आ जाएगी, है ना पापा। वैसे आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन आज हमें इसकी बात में दम महसूस हो रहा है। पापा अच्छा तो फिर ऐसा करो, आप दोनों चले जाओ, हमारे सर में दर्द है, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे आराम ही करेंगे। अरे मम्मी, और वैसे भी वो हमें इस हालत में देख के परेशान ही होगी। इस सर में दर्द ठीक हो रहा है। तुम दवाई भी तो टाइम पे नहीं लेती हो। अच्छा ऐसा करती हूँ, आप लोग जा ही रहे हो तो मैत्री के लिए आलू मेथी की सब्जी बना देती हूँ, आप लोग उसे खिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं माँ। थोड़ी देर पहले जिसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, अब सर दर्द में भी उसके लिए आलू और मेथी बना रही थी। तो सीख ले अपनी माँ से। मैं क्या सीखूं, मुझे थोड़ी माँ बनना है। मुझे थोड़ी माँ बनना है, बदमाश कहेगा। हमारी सारी यादें, हम हर साल नंदिनी और आशीष की सालगिरह का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन सारा परिवार एक साथ ठुमके लगाता है। हमारा दिल कह रहा है कि अभी अगर गाना चला दे तो नंदिनी कुर्सी छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ के नाचने लगेगी, है ना नंदू? अरे हाँ आंटी, यही तो प्लान है हमारा। आज हम नंदू को उसकी सारी फेवरेट चीजें याद दिलाएंगे। हाँ। फिर देखना कैसे झट से नंदू उठ जाएगी, है ना नंदू? और ऐसे खड़े होके ठुमके लगाएगी। अरे दीदी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देखो। अरे वाह, ये लो नंदू दीदी, गिफ्ट आपके लिए। वाह नंदू, इतने सारे गिफ्ट। देखो तो भाई, आज की पार्टी का थीम होगा नंदू की घर वापसी। आज होगा पार्टी में म्यूजिक, मस्ती, डांस, धमाल, सब कुछ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पार्टी की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है नंदू। दीदी, डांस धमाल सब होगा, पर पहले केक कटिंग का टाइम है। मैत्री, जो तू नंदिनी के लिए कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूँ वसुंधरा अपनी बेटी को भेजने के लिए राजी कैसे होगी।
बेटा कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी गेहूं की चक्की में तुम घुन की तरह पिसो। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। ठीक है बेटा, आप जाइए, मैं चाकू लेकर आती हूँ। ये लो। क्या कर रही हो, मारोगी क्या? वो बाद में, फिलहाल केक कट कर लो। लेकिन हम तेरी सेवा करने को राजी है। अपने हाथों से तेरे लिए लड्डू बनाया, ले खा, फट से उठकर खा ले, खा बेटा। सचिन क्यों परेशान कर रहा है जब वो गोलगप्पे नहीं खाना चाह रही? देखो ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगी, मेरी बीवी है। नंदू ये सब तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं ना, उठो और सबको बोल दो शट अप। शट अप। नंदू, मैंने तेरी तरफ से आशीष को शट अप बोल दिया। ये मेरी दोस्त है, मुझे पता है इसे पार्टी में बातें बोरिंग लगती है, इसे तो डांस पसंद है। तो फिर आज का पहला परफॉर्मेंस है हमारी सोना आंटी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो हमको, हैं? नंदू तुझे याद है ना वो मेहंदी वाले दिन जब हमने डांस किया था, तो तू कैसे हमें देख देख के हंस रही थी, है ना? हम तेरे लिए फिर से डांस करेंगे वही वाला, है?